नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के रचनाकार तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पहले जानेंगे। उसके उपरांत हम राम लक्ष्मण संवाद कविता की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो भक्ति काल की जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बहुत सारे विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर नामक गांव में मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम उलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। बचपन में कहा जाता है कि जब इनके मुख से सबसे पहले राम नाम उच्चरित हुआ था, इसलिए इनका नाम राम बोला भी कहा जाता है। इन्होंने अपना बचपन भिक्षावृत्ति में लगाया, अर्थात भिक्षा मांगकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इनके गुरु नरहरिदास जी थे। इनकी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन एक बार पत्नी द्वारा कटु वचन कहे जाने के कारण उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तदुपरांत उन्होंने गृहस्थ जीवन से छुटकारा ले लिया और अपना संपूर्ण जीवन श्री रामचंद्र जी की भक्ति साधना और उनके साहित्य सर्जन में लगा दिया। इन्होंने सन 1574 में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की और 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका। इन्होंने जो है अपने साहित्य में अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में मुक्तक छंद का प्रयोग किया। इन्होंने चौपाई, सोरठा इत्यादि का भी प्रयोग किया। तो अब हम जानेंगे कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता है वो किस संदर्भ से है और इसमें क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की व्याख्या करेंगे। नाथ शंभु धनु बंद निहारा, ओहिहु केहू एक दास तुम्हारा। ये प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता की शादी के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं और उन्होंने स्वयंवर में शर्त रखी कि जो कोई भी शिव के धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वहाँ आसपास के क्षेत्र विशेष से अनेक राजा महाराजा पहुँचते हैं, बहुत जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। अंत में श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से शिव धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा देते हैं और शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष के टूटने की खबर तीनों लोक में फैलती है। यह बात जैसे ही परशुराम के कानों में गुंजित होती है तो वे उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहाँ वो क्या बातें कहते हैं, ये सारी बातें अब हम जान रहे हैं। तो वहाँ वो जाकर बहुत क्रोधित मुद्रा में पहुँचते हैं। उनको इस प्रकार क्रोधित देखकर श्री रामचंद्र जी उनको कहते हैं, हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। ये शंभु धनु जो है शिव धनुष के लिए और बंदनिहारा तोड़ने वाले के लिए प्रयोग हुआ है और दास का मतलब होता है सेवक। कहता है, नाथ शंभु धनु बंदनिहारा, ओयू केहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं, हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है। आयुषु कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुनि रिसाई बोले मुनि कोई। श्री रामचंद्र जी की ये बातें सुन के परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। आयुषु का मतलब होता है आज्ञा, कहा का मतलब कहिए, मोई मुझे सुनी माने सुनकर, रिसाई माने क्रोधित, मुनि परशुराम के लिए प्रयोग हुआ, हर कोई माने क्रोध। तो
श्री रामचंद्र जी की ये बातें सुनकर परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गए और कहने लगे, सेवकू सोजो करे सेवकाई। कहता है, राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी का मतलब होता है शत्रु के समान कर्म करने वाला। करी करिए लड़ाई, इस प्रकार का कर्म करने वाले के साथ तो लड़ाई की जाएगी। सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहता है कि वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। रिपु का मतलब दुश्मन होता है, सम माने समान। सो बिलगाहु बिहाई समाजा। तो इसलिए जो परशुराम है, बिलगाहु का जो मतलब होता है वो अलग होना होता है, और बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। तो वहाँ उपस्थित जो राजा महाराजा थे उनको परशुराम चुनौती देता हुआ कहता है कि हे राजा महाराजाओं, आप उस व्यक्ति से अलग हो जाओ जिसने शिव धनुष तोड़ा है। न तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत मुस्कुराए। बोले, परशु धरई अवमाने। अवमाने का मतलब होता है अपमान कर रहा हो जैसे। तो वो इस प्रकार बोलने लगे जैसे वो परशुराम का अपमान कर रहे हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई। कहते हैं कि इस प्रकार के धनुई तो, लरिकाई का मतलब बचपन, बहु माने असंख्य, इस प्रकार के असंख्य धनुई तो हमने बचपन बहुत तोड़े। कबू ने 80 रिश्किनी गोसाई। कभी किसी ब्राह्मण देवता ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु। कहता इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये लक्ष्मण की बातें सुनकर जो परशुराम हैं, जो भृगु वंश की पताका के रूप में हैं, वो और भी अधिक क्रोधित हो गए और कहने लगे। दोबारा देखिए, श्री रामचंद्र जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं। राम की ये बातें सुन के परशुराम कहने लगे और बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे राम, सेवक तो वो होता जो सेवा का काम करे, ऐसा काम करने वाला तो दुश्मन है, और दुश्मन के साथ तो लड़ाई की जाएगी, और वो शास्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह शास्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है, इसलिए आप उस व्यक्ति से अलग हो जाएं। मतलब सभी व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित थे उनको चुनौती देता हुआ परशुराम कहता है कि आप उस व्यक्ति से अलग हो जाओ, नहीं तो तुम सारे राजा मारे जाओगे। परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत मुस्कुराता है और इस प्रकार बोलता है जैसे वो राम का अपमान कर रहा हो। कहता है कि इस प्रकार की असंख्य धनुई हमने बचपन में बहुत तोड़ी, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण ने इतना क्रोध नहीं किया जितना आज आप कर रहे हो। इस धनुष के प्रति इतनी ममता किस लिए। इस प्रकार की लक्ष्मण की बातें सुनकर जो भृगु वंश की पताका के रूप में जो परशुराम हैं वो बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे। अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि परीक्षा में इस कविता से संबंधित क्वेश्चन या व्याख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे एक तो पहला क्वेश्चन, अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष टूटने की बात को किस प्रकार स्वीकार किया। इससे श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष टूटने की जो बात है उसको अत्यंत ही सहज भाव से स्वीकार किया और कहा कि हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है। तो इन बातों से श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की विशेषता का बोध होता है कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो मृदुभाषी थे, विनम्र स्वभाव के थे, शांतशील थे। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम ने सेवक के विषय में क्या बताया। परशुराम ने सेवक के विषय में बताया कि जो सेवा का काम करता है वो सेवक होता है। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किसके साथ की। तो शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने सहस भाव के समान की। अगला क्वेश्चन बनेगा, परशुराम ने उपस्थित जनसमूह को क्या चेतावनी दी। परशुराम ने उपस्थित जनसमूह को चेतावनी देते हुए कहा
कि भाई आप उस व्यक्ति से अलग हो जाओ जिसने शिव धनुष तोड़ा है, नहीं तो तुम सारे राजा मारे जाओगे। परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण के क्या भाव व्यक्त हुए? परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत मुस्कुराए और इस प्रकार बोलने लगे जैसे वो परशुराम का अपमान कर रहे हों। परशु पर अगला क्वेश्चन बनेगा, लक्ष्मण ने जो शिव धनुष था उसकी तुलना किसके साथ की? लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में जो उन्होंने धनुई तोड़े थे उसके साथ की। परशुराम लक्ष्मण की किन बातों को सुनकर क्रोधित हो गए? जब परशुराम ने लक्ष्मण के मुख से यह सुना कि जो लक्ष्मण है वो शिव धनुष की तुलना बचपन में उनके द्वारा तोड़ी गई धनुइयों से कर रहा है, एक सामान्य धनुष समझ रहा है, और उसके जो बोलने का जो भाव था वो अपमान अपमान से भरा हुआ लग रहा था, तो उन सारी बातों को सुनकर परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर संपूर्ण पद्यांश को पढ़कर परशुराम के स्वभाव की कौन सी विशेषता हमारे सामने परिलक्षित होती है? इससे पता चलता है कि जो परशुराम था वो क्षत्रिय था, ब्राह्मण कुल से था, वो बड़बोला था। दूसरा, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बतानी है। राम जी जो थे वो शांतशील स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे, बड़ों का सम्मान करने वाले थे, जबकि लक्ष्मण साहसी थे, निडर थे, लेकिन उनके स्वभाव में जो थी वो विनम्रता का अभाव था। अब इस काव्यान से संबंधित कुछ कला पक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रस्तुत जो काव्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है। दूसरा, यह काव्यांश किस काल से संबंधित है? यह काव्यांश भक्ति काल से संबंधित है। दूसरा, कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? राम काव्य धारा से संबंधित है। इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ? इस काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 2 चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगले जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे, जैसे कहा कहिए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सहस बाहु समसो, यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना सहस बाहु के समान की है, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से इसमें रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है, और जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, स्वर मैत्री युक्त है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काव्यांश और तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझ में आ गया।